नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी राजेश मिश्रा, जो इस समय पीटीआरआई में एआईजी हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने के लिए राजस्थान की एक युवती भोपाल पहुंची है। पिछले 4 घंटे से वो भोपाल में पुलिस के अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उनके साथ में वकील भी हैं, जिनका कहना है कि सारे प्रमाण होने के बाद भी भोपाल में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। जब ये मैं खबर बना रहा हूँ तब युवती इस समय श्यामला थाने में है और वो अपने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश कर रही है। खबर विस्तार से बताऊंगा क्योंकि इस संबंध में मैं कई खबरें पहले बना चुका हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश मिश्रा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। भोपाल में यूडब्ल्यू में एसपी रहे हैं, ग्वालियर में लोकायुक्त के एसपी रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि पिछले साल वे अपने एक मित्र की बेटी के विवाह में राजस्थान गए थे और वहाँ इस युवती से उनका परिचय हुआ। बाद में उस युवती से इनकी मित्रता हुई और आरोप ये भी है कि इन्होंने भोपाल, मुंबई, इंदौर और अनेक स्थानों पर इस युवती को साथ ले गए, शादी का लालच दिया, झांसा दिया जिसको कहते हैं, और इसके साथ में इन्होंने संबंध बनाए। इस तरह के आरोप इस युवती ने लगाए थे। बड़ी बात यह है कि जब ये आरोप लगे थे तो पुलिस मुख्यालय स्तर पर इसकी जांच हुई थी और जो तरुण नायक हैं, इस समय जो डीआईजी हैं पुलिस मुख्यालय में, उन्होंने इस बात की पूरी जांच की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में कई आरोपों को उन्होंने सिद्ध पाया था। ये पाया था कि ये साथ में होटल में रुके हैं, संबंध बनाए, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और उसी को आधार बनाकर आज ये युवती भोपाल में है। हमारे पास खबर यह है कि इस युवती ने पहले पुलिस कमिश्नर से मिलने की कोशिश की। यहाँ एक एडिशनल डीसीपी हैं शायद शालिनी दीक्षित, उन्होंने कहा भी कि हम मुलाकात करेंगे, आपकी शिकायत लेंगे, लेकिन सुना है कि उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं ली है। अब यह युवती पहुँच गई है श्यामला हिल थाने पर और श्यामला हिल थाने पर पहुंचकर इस युवती ने अपनी एफआईआर करने की कोशिश की है। श्यामला हिल थाने पर इसलिए की है क्योंकि जो इसने बताया है कि जैनमा जो होटल है भोपाल का, वहाँ भी इसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। तो श्यामला हिल थाना जैनमा थाने के जैनमा होटल के अंतर्गत आता है, इसलिए वो एफआईआर करने की कोशिश कर रही है। युवती ने कैमरे पर आने से मना किया है, लेकिन उनके साथ जो वकील आए हैं, वैभव एडवोकेट, उन्होंने हमसे जो बात की वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जी, मेरा नाम वैभव हुआ, मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली बेस्ड। अभी भोपाल आया था किसी सिलसिले में, किसी केस के सिलसिले में। तो आज क्या हुआ आज दिन भर में? यहाँ पे हम राजेश कुमार मिश्रा जी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करने आए थे। सुबह में एसएचओ मैम शायद छुट्टी पे हैं, तो जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छी से हमारी बात सुनी। 2-2.5 घंटे हम सर के साथ रहे। फिर उसके बाद जो डीसीपी 3 हैं, आई थिंक शालिनी दीक्षित मैम, उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुलाया। हम उनकी ऑफिस गए, उनसे भी हमने अपनी सारी कहानी सुनाई, उनको भी कंप्लेंट की कॉपी दी और यहाँ पे सर को भी दी थी। तो अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे कंप्लेंट पे एफआईआर लॉन्च हो जाए। एफआईआर करने की सोच रहे हैं? जी, अच्छा। जो हमने डीजीपी साहब को एक कंप्लेंट भेजा था, उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी और श्री तरुण नायक जी ने अपनी इंक्वायरी करके श्री राजेश कुमार मिश्रा जी को अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दोष युक्त पाया था, तो 4 काउंट्स पे, और उनको चार्जशीट सौंपी गई थी, जिस पे उनको अभी तक हमारे संज्ञान में जो बात है अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो मतलब राजेश मिश्रा जी की जो जांच हुई थी उसमें दोषी पाए गए? जी, बिल्कुल पाए गए हैं। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर, उसमें बिल्कुल उनको 4 काउंट्स पे उनको दोषी पाया गया है। वो 4 काउंट्स आप बता पाएंगे? जी, मैं बता सकता हूँ, बट वो थोड़ी गोपनीय बात है, तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में है, तो मैं इस तरह से तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें जो भी हमारे एलिगेशन थे, मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने भी हमारे एलिगेशन थे, सारे एलिगेशन में उनको दोषी पाया गया है और उसके जिस पे उनको 4 अपराधों में उनको चार्जशीट किया गया है। ये, और आप जानते ही होंगे इस वजह से उनका प्रमोशन भी रुका हुआ है, उनका ट्रांसफ़र भी हुआ है। एफआईआर यहाँ पे उसकी 2 पैरेलल प्रक्रिया है, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वहाँ से है, बट 154 सीआरपीसी और जो 175 बीएनएस है, उसमें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो थाने से ही होता है, तो कंप्लेंट थाने में देना होता है, तो उसी के लिए हम आए थे। थाने से क्या जानकारी मिली आपको, क्या बताया जा रहा है? थाने में अभी तो हमसे इंतजार करने को कहा गया है। सुबह भी हम आके 2-3 घंटे बैठे थे, डीसीपी मैम के साथ भी बैठे हैं, शालिनी दीक्षित मैम के साथ 1 घंटे, उसके बाद अभी हम पे बिठाया गया है। जब तक अब
कंप्लेंट हो नहीं जाती, जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हो जाती, तब तक हम तो अपने बैग एंड बैगेज के साथ यहीं पे बैठे हैं। ओके, लोग एफआईआर नहीं तो तब यही रहेंगे। जी बिल्कुल, यहीं पे हैं हम। क्या पीड़ित तो धरना प्रदर्शन करने वाली है यहाँ पर? धरना प्रदर्शन मतलब हमारा कोई मजमा क्रिएट करने का इरादा नहीं है, बट अपने इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। एफआईआर हमारा मौलिक अधिकार है। अब आपको भी पता होगा कि ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर क्रिमिनल कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो उसमें इवन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप नहीं है। तो जो थाना कंसर्न है, जो एसएचओ है, उनको मैंडेटरीली एफआईआर लॉन्च करना ही है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम बस एफआईआर लॉन्च हो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। धरना करके हमारा कोई ऐसा मजमा क्रिएट करने का, कोई नाटक करने का इरादा है नहीं। आपका क्लाइंट है और आपका क्या कहना है, अगर एफआईआर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? एफआईआर हमारा अभी तक जो हमारा है कि सर, जब तक एफआईआर, अब हमारी 6 बजे की ट्रेन थी, वो ट्रेन तो हमारी छूट गई। हम आए थे 12 बजे की, कितना भी देर होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में एफआईआर तो हो ही जाएगी। नहीं होती है, 6 बज गए, 6 घंटे हो गए, अभी भी नहीं हुई है, तो हमारी ट्रेन तो छूट ही गई है। तो अब हम यहीं पे बैठे हैं, फिर बैग एंड बैगेज हम जब तक नहीं हो तब तक यहीं पे बैठे हैं। एफआईआर नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा एफआईआर। अगर इनको कंप्लेंट तो हमने दे ही दिया है, अगर कानूनी जो अगला कदम है वो होते हैं कि आप थाना प्रभारी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे, चूंकि भोपाल कमिश्नरेट है, तो आपको एसीपी के पास जाना है। एसीपी के पास नहीं जाना है तो फिर न्यायालय का रास्ता अपनाना है। बट पहले हमको अपना थाने का रास्ता तो एग्जॉस्ट करना है, तो पहले तो हम एसएचओ साहब के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सीआरपीसी है या जो नई वाली बीएनएसएस है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की आधारभूत जो मौलिक यूनिट है वो थाना ही है। तो वो थाने से ही हो सकता है। तो एसएचओ साहब ही इसमें सर्वे सर्वा हैं। आपने आज थाने में दिन बिताया कि डीजीपी साहब से मुलाकात? डीजीपी नहीं, जो डीजीपी आई थिंक वो डीजीपी 3 हैं, एडिशनल डीजीपी हैं शायद, शालिनी दीक्षित मैम एडिशनल डीसीपी हैं शायद जोन 3 की। तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो पहले हम यहाँ थाना प्रभारी साहब के साथ थे 2-2.5 घंटे, फिर मैम के साथ थे 1 घंटे उनके ऑफिस में। जी, तो आपने सुना वकील ने जो कुछ कहा, हमने जस्का तक सुनवाया है। अब इस संबंध में मैं चाहता हूं कि राजेश मिश्रा जी को सामने आना चाहिए। हमने इसके पहले भी जब ये कार्यक्रम बनाए हैं, हमने हमेशा कहा है कि राजेश मिश्रा जी को अपना पक्ष रखना चाहिए। अभी पुनः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सामने आइए। यदि आप पे झूठे आरोप लग रहे हैं तो हम आपका पक्ष इसी प्रमुखता के साथ रखने को तैयार हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि दुष्कर्म के मामले में युवती की पहचान, उनका नगर, उनकी तमाम सारी चीज़ों को हमने गोपनीय रखा है, गुप्त रखा है। एफआईआर कराने के लिए जो प्रति है, इसे भी हम ज़्यादा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्या कंटेंट है क्या नहीं है। लेकिन मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये युवती बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि उसने पुलिस मुख्यालय में डीआईजी तरुण नाइक को बयान भी दिए थे, तमाम दस्तावेज भी सौंपे थे। तरुण नाइक की रिपोर्ट के आधार पर ही डी शुरू हुई है इनकी। जब ये सारे आधार थे तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पुलिस ये मान के चल रही है कि इन दोनों में जो संबंध बने हैं वो आपसी सहमति से बने हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे आ चुके हैं कि आपसी सहमति से संबंध बने हैं तो उसे दुष्कर्म की परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब दोनों का पक्ष सुनने के बाद देखते हैं पुलिस क्या निर्णय लेती है। युवती बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि कई बार ये जो वकील है वैभव, इन्होंने डीजीपी को नोटिस भी दिए थे, 2 नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि पिछले 1 साल से ये युवती लगातार प्रयास कर रही है एफआईआर कराने की, आज तक इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं लगाया। सवाल ये है कि आज वो थाने में प्रयास कर रहे हैं, क्या इसके बाद वे इस मुद्दे को कोर्ट ले जाएंगे, क्या कोर्ट से एफआईआर होगी, मुझे नहीं पता है। क्योंकि आजकल कोर्ट ने भी तय कर लिया है कि यदि सहमति से आप किसी के साथ गए हैं, संबंध बना रहे हैं, तो कोर्ट कितना इसको इंटरटेन करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता है। फिलहाल ये मामला बड़ा एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि एआईजी स्तर के अधिकारी के खिलाफ, जिनका परिवार है, जिनके परिवार है, बच्चे हैं, एक प्रतिष्ठा है, वो कहाँ इस चक्कर में पड़ गए कि एक युवती के साथ में इतना मेंटली जुड़ गए वो उनके साथ में। क्योंकि जो दस्तावेज युवती लगातार दे रही है और ये भी कह रही है कि वो शादी के बाद पुनः वो राजस्थान आए थे, राजस्थान में उन्होंने कई लाखों रुपए की खरीदी की है, उसका पूरा ज्वेलरी खरीदी है, वो पैसे मुझसे लिए हैं। सारे एविडेंस युवती ने दिए हैं कि उसको ठगा भी गया है, उसके साथ 420 हुई है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं,
फिर भी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल देखते हैं कि अब पुलिस क्या करती है, युवती यहाँ रहेगी या केवल आवेदन देकर चली जाएगी, वो कोर्ट जाएगी या पुलिस पर दबाव बनवाएगी। सारी चीज़ों पर नज़र हमारी बनी रहेगी। जो भी खबर होगी मैं आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल इस समय जब मैं ये खबर बना रहा हूँ लगभग 6:45 बज रहे हैं शाम के, और युवती इस समय श्यामलाल थाने पर है। वकील वैभव जी उनके साथ हैं जो मीडिया को बाइट भी दे रहे हैं। नमस्कार।